हम में से कई लोग वेकेशंस पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ऐसा लगता है कि अब घर जाना है, घर की याद आने लगती है। कभी सोचा है उन लोगों का पेन जो किसी वॉर, किसी केओस की वजह से अपना घर छोड़कर जाते हैं। वो ये भी नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं, वो ये भी नहीं जानते कब वापस आएंगे, वो ये भी नहीं जानते कभी वापस आएंगे भी या नहीं। उन लोगों का दर्द सिर्फ हम सोच सकते हैं, उसके बारे में महसूस नहीं कर सकते। लेकिन उसी दर्द को हमें महसूस करवाया है खालिद हुसैनी जी ने अपनी बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज में, अपने बहुत से नॉवेल्स में, बहुत से कैरेक्टर्स के थ्रू। तो आइए जानते हैं खालिद हुसैनी जी की इन्हीं कहानियों के बारे में और समझते हैं किस तरीके से इंसान के लिए प्यार ज्यादा जरूरी है, ना कि वॉर्स। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। हुसैनी जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बॉर्न 1965, नेशनैलिटी है अफगान अमेरिकन, नॉवेलिस्ट, फॉर्मर फिजिशियन, एम्बेसडर। These are his professions. काइट रनर उनका सबसे पॉपुलर वर्क है। थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स और एंड दी माउंटेन्स एकोड, ये भी पॉपुलर वर्क्स में ही काउंट होते हैं। उनकी नॉवेल्स मेजरली अफगानिस्तान में सेट होती हैं। सेंट्रल फोकस होता है अफगान कैरेक्टर्स पर, कल्चर पर, वॉर पर, लॉस पर, ह्यूमैनिटी पर। उनकी राइटिंग्स ग्लोबल अवेयरनेस स्प्रेड करती है अबाउट अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल। Through his powerful storytelling, Husseini has helped the world understand Afghanistan beyond politics and conflict. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अफगानिस्तान को पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट के लेंस से ही देखा जाए। वहां के लोगों को भी तो समझिए थोड़ा सा, उनमें भी कुछ दर्द है, उनमें भी कुछ पेन है। एक गुडविल एम्बेसडर की तरह भी वो सर्व कर चुके हैं, सर्व करते हैं। आइए जानते हैं उनके इस प्रोफेशन के बारे में, किस तरीके से वो एक गुडविल एम्बेसडर हैं। वो एक गुडविल एम्बेसडर हैं यूएनएचसीआर के, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। एक्टिवली काम करते हैं इस फाउंडेशन के लिए और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड करते हैं अफगानिस्तान में। 2007 में उन्होंने अफगानिस्तान विजिट किया था, और उनके काफी वर्क्स जो हैं उनके इसी विजिट से भी इंस्पायर्ड हैं। और ये फाउंडेशन फंड्स रेज करता है टू बिल्ड होम्स फॉर रिटर्निंग रेफ्यूजीज। So, not only a novelist but also a committed humanitarian, he serves as a goodwill envoy, messenger, ambassador for UNHCR and works through the Khalid Hosseini Foundation to help refugees in Afghanistan. Inspired by his visit with UNHCR in 2007, the foundation focuses on building homes and providing any kind of help to all refugees. आज की वीडियो में मैं इन वर्क्स की बात करूंगी। शुरू करूंगी उनके सबसे पहले और सबसे पॉपुलर वर्क काइट रनर के साथ, 10,000 स्प्लेंडेड सन्स एंड द माउंटेन्स एकोड और सी प्रेयर 2018 की। ये बहुत ही इमोशनल शॉर्ट स्टोरी है। जब मैंने ये पिक्चर पहली बार देखी थी न्यूज़पेपर में, तभी से आज तक ये पिक्चर मुझे हॉन्ट करती है। खालिद हुसैनी जी की राइटिंग सी प्रेयर इसी इंसिडेंट से इंस्पायर है। सीरिया में वॉर की वजह से पता नहीं कितने ही लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, और उसी में बच्चा था ये एक एलन कुर्दी, जो कि इस तरीके से सी बीच पर मिला था। खालिद हुसैनी की किताब सी प्रेयर एक पिता की दुआ है अपने छोटे बेटे के लिए। उस रात जब वो समुंदर पार करने की कोशिश कर रहे थे एक नई जिंदगी के लिए, एक नई जिंदगी की उम्मीद के लिए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। ये कहानी इंस्पायर्ड है एलन कुर्दी से, एक छोटे बच्चे से
जिसकी बॉडी समुद्र के किनारे मिली थी, लेकिन उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को रुला दिया, हिला दिया। एक पिता अपने बेटे को याद दिलाता है, तुम्हारा घर, तुम्हारी गलियां, तुम्हारी हंसी, सब कभी तुम्हारा था। और अब सिर्फ डर है, अंधेरा है, बेचैनी है। सीरिया की इस लड़ाई ने, इस जंग ने घर छीन लिए, पर शायद उम्मीद नहीं छीन पाए। एक कहानी नहीं है ये हर उस पिता की आवाज है, हर उस पिता की दुआ है जो अपने छोटे बच्चों को बचाना चाहती है। और ये हमें याद दिलाती है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं है, एक एहसास होता है। और वॉर सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, किसी की दुनिया बदल कर रख देते हैं। सबसे पहले इसको एज अ वर्चुअल एक्सपीरियंस बनाया गया था 2017 में, और उसके बाद इसको एज अ बुक पब्लिश किया गया 2018 में। और इलस्ट्रेशंस जिसने हमें प्रोवाइड किए थे उनका नाम आप याद कर लीजिए, आ सकता है आपको एग्जाम्स में, डैन विलियम्स। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डैन विलियम्स इज द नेम ऑफ द इलस्ट्रेटर। स्टोरी में दिखाती है किस तरीके से एक फैमिली भागकर आ रही है, और उनका फियर, उनका लव, उनकी उम्मीदें कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत प्यारे सिंपल से वर्ड, सिंपल सी इमेजेस हैं इस स्टोरी में, और हाईलाइट करती है कि किस तरीके से वॉर और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए एक केओस ही होते हैं, एक डिस्ट्रक्शन ही होते हैं, किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं होते। सिंपल लैंग्वेज, पावरफुल इमेजेस के थ्रू खालिद हुसैनी हमें ये समझाते हैं कि वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि इनोसेंट लोगों की जिंदगी, सपनों और बचपन का लॉस भी होता है। ये टेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट और रेफ्यूजी क्राइसिस को बहुत ही इमोशनल वे में रिप्रेजेंट करता है। अब बात करेंगे काइट रनर की। काइट रनर पब्लिश्ड इन 2003, और आमिर नाम के एक यंग बॉय की कहानी हमें पता चलती है फ्रॉम वजीर अकबर खान, काबुल। स्टोरी इज सेट अगेंस्ट मेजर अफगान हिस्टोरिकल अपहेवल्स। जितने भी उठापटक हुई है अफगानिस्तान में आज तक, उन सबको रिप्रेजेंट करती है ये स्टोरी। traces events from the fall of the monarchy to the Soviet-Afghan war, और किस तरीके से रेफ्यूजीज को परेशानी होती है और कैसे तालिबान का राइज हुआ, that has been shown here. तो हसैनी जी is not only telling a powerful human story but also giving a voice to a nation fractured by war, nation troubled by displacement and the rise of Taliban. It reminds us that while the past may haunt us, the possibility of moral courage always remains. हुसैनी की राइटिंग विविडली पोर्ट्रे करती है अफगान कल्चर को, ट्रेडिशंस को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, मेकिंग हिज वर्क अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रीज स्ट्रगल, कंट्रीज resilience. The Kite Runner became an international bestseller, translated into over 40 languages and adapted into a successful Hollywood film in 2007. अब बात करते हैं उनके दो और वर्क्स की। 1000 Splendid Suns मिरियम और लैला की स्टोरी है, जिनकी लाइफ्स इंटरसेक्ट करती हैं इन द वॉर टॉर्न अफगानिस्तान। फीमेल एंड्योरेंस, फीमेल सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करती हुई कहानी है। एंड द माउंटेन्स एकोड 2013 की सेंटर्स ऑन अब्दुल्ला एंड परी, सिबलिंग्स जिनका सेपरेशन मल्टी जेनरेशनल स्टोरी को, ग्लोबल फैमिली नैरेटिव को शेप अप करता है। तो थ्रू दिस कैरेक्टर्स ऑफ मिरियम एंड लैला एंड अब्दुल्ला एंड परी, ये दोनों ही वर्क्स और सभी वर्क्स हुसैनी जी के एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ लव, लॉस एंड सेपरेशन। स्टोरीज किस तरीके से मूव करती हैं कंट्रीज में बहुत सालों के लिए, रिफ्लेक्ट करती हैं कि एक सिंगल डिसीजन किसी और का लिया हुआ किस तरीके से आपके जेनरेशंस तक को इम्पैक्ट कर जाता है। टुगेदर बोथ ऑफ दीज नॉवेल्स एंड अदर वर्क्स आल्सो ऑफ हुसैनी हाईलाइट करते हैं उनका पावरफुल स्टोरी टेलिंग, कनेक्टिंग पर्सनल इम्पैक्ट इन दीज स्टोरीज, जो कि हिस्टोरिकल रियलिटीज को दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि एंड्योरिंग ह्यूमन बॉन्ड से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं है। हुसैनी जी के वर्क्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है आपको उन सभी वर्क्स को जिनकी हमने बात की इस वीडियो में। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।